मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई सोमवार को भी जारी रही। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच के सामने पूरे दिन सामान्य वर्ग ने अपनी दलीलें रखी हैं। सोमवार की बहस में पिछड़ा वर्ग आयोग के काम करने के तरीके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की सर्वे रिपोर्ट और केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के आंकड़े बहस के केंद्र बिंदु रहे। जबकि दूसरी तरफ सोमवार को भी राज्य सरकार या फिर आरक्षण समर्थक अपनी दलीलें नहीं रख सके हैं। बहस के दौरान सामान्य वर्ग ने कई दस्तावेज और सरकारी आंकड़ों का भी हवाला दिया है। इस दौरान कोर्ट ने भी कुछ सवाल पूछे। तो आज क्या हुआ आरक्षण मामले की सुनवाई में, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। बहस की शुरुआत पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन पर सवाल खड़े हुए हैं, इससे शुरू हुई है। अदालत को बताया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को सर्वे का काम पिछड़ा वर्ग आयोग की साल 2022 की रिपोर्ट के आधार पर सौंपा गया। उनका दावा था कि आयोग का गठन निष्पक्ष नहीं था। नियमों के मुताबिक आयोग में अलग अलग क्षेत्रों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन आयोग के तीनों सदस्य विधायक थे। सामान्य वर्ग की ओर से यह तर्क दिया गया कि ऐसे में आयोग को स्वतंत्र नहीं माना जा सकता और इसकी कार्यप्रणाली राजनीतिक प्रभाव से मुक्त नहीं थी। सामान्य वर्ग ने कोर्ट को बताया कि साल 1983 की महाजन आयोग रिपोर्ट के बाद किसी भी आयोग ने नया सामाजिक और शैक्षणिक डेटा नहीं जुटाया। बहस में कहा गया कि ना ही राष्ट्रीय आयोग और ना ही मंडल आयोग के बाद ऐसा कोई व्यापक अध्ययन हुआ जिसके आधार पर आरक्षण बढ़ाने का फैसला लिया जा सके। इसके बावजूद सरकार ने लगभग 40 साल पुरानी महाजन आयोग की रिपोर्ट का सहारा लेकर साल 2019 में संशोधन किया। सामान्य वर्ग के अधिवक्ता ने कहा कि सिर्फ जनसंख्या के आधार पर आरक्षण बढ़ाना सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी जैसे कई मामलों की भावना के मुताबिक नहीं है। अब आपको बताते हैं कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट को लेकर के क्या कहा गया। सामान्य वर्ग की ओर से कोर्ट को यह बताया गया कि विश्वविद्यालय ने सिर्फ 10,000 ओबीसी वर्ग के लोगों का सर्वे किया। इसी रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर ओबीसी वर्ग का नामांकन 33.87% है। रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे में शामिल 23.91% लोग स्नातक या फिर उससे ज्यादा शिक्षित पाए गए। सामान्य वर्ग ने कहा कि यह सर्वे सिर्फ ओबीसी वर्ग तक सीमित था, इसमें दूसरे वर्गों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया, इसीलिए इससे पूरे समाज की वास्तविक स्थिति का जो आकलन है वो नहीं किया जा सकता। बहस के दौरान केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन यानी कि AISHE का भी हवाला दिया गया है। सामान्य वर्ग ने कहा कि साल 2020-21 तक उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षित वर्गों का जो प्रतिनिधित्व था वो बढ़कर लगभग 77% तक पहुंच चुका है। इन आंकड़ों के आधार पर तर्क ये दिया गया कि अगर उच्च शिक्षा में प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ रहा है तो सिर्फ जनसंख्या का आधार लेकर आरक्षण बढ़ाना ठीक नहीं कहा जा सकता। सामान्य वर्ग ने कोर्ट से यह भी कहा कि सरकार को व्यापक राष्ट्रीय आंकड़ों और वास्तविक प्रतिनिधित्व दोनों का संतुलित अध्ययन करना चाहिए था। सुनवाई के दौरान साल 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं उन्हें भी कोर्ट के सामने रखा गया। सामान्य वर्ग ने बताया कि उस वक्त मध्य प्रदेश की आबादी लगभग 7 करोड़ 2 लाख के आसपास थी और इनमें 32 लाख से ज्यादा लोग ग्रेजुएट थे। बहस में कहा गया कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर स्नातकों का प्रतिशत 4 से 6 के बीच था, जबकि विश्वविद्यालय की सर्वे के हिसाब से 10,000 ओबीसी लोगों में से 23.91% लोग ग्रेजुएट या उससे ज्यादा शिक्षित पाए गए थे, तो ये रिपोर्ट खुद मध्य प्रदेश में बेहतर शैक्षणिक प्रतिनिधित्व को दिखाती है। ऐसे में इस रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ेपन का निष्कर्ष निकालना सही नहीं माना जा सकता। अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने जो सर्वे किया उसमें कुछ सवालों को भी कोर्ट के सामने पेश किया गया। उदाहरण के तौर पर एक सवाल ये था कि आप क्या करते हैं, जातिगत ट्रेडिशनल काम या फिर कुछ और, जिसके जवाब में 64% ओबीसी वर्ग के लोगों ने बताया कि वो ट्रेडिशनल नहीं कुछ दूसरा काम करते हैं। वहीं 36% लोगों ने बताया कि वो जातिगत ट्रेडिशनल काम करते हैं। कोर्ट में इस आंकड़े के आधार पर भी आरक्षण की मांग पर सवाल उठाया गया और कोर्ट को बताया गया कि सामान्य वर्ग में भी बड़ी संख्या में लोग जातिगत काम करते हैं और दूसरा काम भी करते हैं, तो इस आधार पर आरक्षण तय करने से पहले हर वर्ग का डाटा कलेक्ट किया जाना जरूरी है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी 2022 की रिपोर्ट में जो डेटा बताया गया है, जिसका सर्वे 10,000 लोगों पर किया गया, उसमें 15.65% ग्रेजुएट, 18.5% पोस्ट ग्रेजुएट और 0.11% प्रोफेशनल कोर्स से जुड़े हुए लोग हैं। सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अगर विश्वविद्यालय को सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना था तो सिर्फ ओबीसी वर्ग का नहीं बल्कि सभी वर्गों का डेटा लिया जाना चाहिए था।
तब ये तुलना संभव होती कि जो दूसरे आरक्षित वर्ग है उनकी तुलना में ओबीसी वास्तव में कितना पीछे है। अदालत की इस टिप्पणी को सुनवाई का अब महत्वपूर्ण बिंदु माना जा रहा है। सुनवाई में अंबेडकर विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में शामिल लेबर फोर्स के आंकड़ों पर भी चर्चा हुई है। सामान्य वर्ग की ओर से बताया गया कि रिपोर्ट के मुताबिक ओबीसी वर्ग की कुल आबादी में 40.7% जो लोग हैं वो लेबर फोर्स का हिस्सा है। इसी आधार पर रिपोर्ट में आरक्षण जारी रखने की अनुशंसा की गई है। लेकिन उसी रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि अनुसूचित जाति वर्ग के 41% और सामान्य वर्ग के लगभग 30% लोग भी लेबर फोर्स में शामिल हैं। सामान्य वर्ग ने तर्क दिया कि सिर्फ इस आधार पर ओबीसी वर्ग को ज्यादा आरक्षण की जरूरत साबित नहीं होती। सोमवार की सुनवाई में सामान्य वर्ग की ओर से कई नए तथ्यों और सरकारी आंकड़े कोर्ट के सामने पेश किए गए हैं। बहस अभी पूरी नहीं हुई है और मामले में आगे भी सामान्य वर्ग की दलीलें जारी रहनी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई कल यानी कि मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे होगी और देखते हैं तब की सुनवाई में सामान्य वर्ग और क्या नए तथ्य पेश करता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।